नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने पहले वीडियो बना दिया है कि आज यूजीसी नेट ने जो है आंसर की जारी कर दी है। जितने भी एग्ज़ाम थे 27 तारीख के बाद 5 तारीख तक के सबके आंसर की जारी कर दी है। ठीक है। और 21, 22, 23 के एग्ज़ाम की उन्होंने पहले ही आंसर की जारी कर दी थी। अब अब ये शिफ्ट में इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से आंसर की डाउनलोड करनी है, चैलेंज कैसे करना है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि आसान तरीके से कि हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। हालांकि जो एक एग्ज़ाम था जयपुर में किसी शिफ्ट में हुआ था, उसका 5 तारीख को दोबारा हुआ था। तो 3 हो गए एक प्रकार से देखा जाए तो एग्ज़ाम। वो भी पीडीएफ हम जल्दी ही प्राप्त करके वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो हमें बस ये क्वेरी बहुत बच्चों से आ रही है कि सर आंसर की चेक कैसे करें, आंसर की चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखो आप, शिफ्ट 1 जो थोड़ा कठिन था हमने इसका एनालिसिस किया है, और शिफ्ट 2 जो शिफ्ट 1 की तुलना में आसान था। ठीक है, इनका भी एनालिसिस हमने किया है। और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं। ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की पीडीएफ आपको एक साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगी। और ये देखो, जैसे ये प्रश्न है ना, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? 1। ऑफिशियल आंसर की में क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, जबकि इस बच्चे ने चाहे 1 लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें इस वाले क्वेश्चन की, जैसे कि ये देखो 18वां, जबकि सही आंसर इसका 1 है और इस बच्चे ने 3 लगा रखा है। तो हमको इससे मतलब नहीं कि ये चूजन ऑप्शन क्या है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो सबको हमने टिक मार्क कर दिया है, और पूरे पेपर को टिक मार्क करके हमने इसको आपके लिए सेव करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप अभी तुरंत जाइए और वहाँ पर ये पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हिंदी का हो, इन दोनों को हमने टिक मार्क करके सही से, बस आपको क्या करना है, जो आपका प्रश्न है, जैसे अगर आपका 44वां नंबर का प्रश्न यही है जो इस पेपर में है शिफ्ट 1 में, तो आपको 44 का 1 मार्क करना है। अगर 1 है तो आपका, चाहे भले आपने चूसर ऑप्शन अगर 3 किया है तो उसको गलत कर लेना है W, और अगर राइट किया है तो राइट लिख देना R, फिर काउंट कर लेना है इसको आप। ठीक है। अब आप जैसे नीचे जाएंगे आप इसमें 50 क्वेश्चन के बाद, तो ये देखो अब यहाँ पे ये रहा, हिंदी के प्रश्न भी है यहाँ पे। ठीक है। तो हिंदी के प्रश्नों में भी हमने जो सही मार्क था वो टिक कर दिया है कि तीसरा आंसर अगर इस प्रश्न का है तो तीसरा, चाहे आपने जो चूज किया हो। जैसे इस बच्चे ने 2 चूज किया है, लेकिन इसका उत्तर तो 3 था। ठीक है। हमने करेक्ट मार्क्स को आपके लिए करके आसान बना दिया है। आप जाकर हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ पर, अब मैं चाहता उसकी पूरी वीडियो बना सकता था सॉल्यूशन के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको पूरी वीडियो चाहिए क्या। क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि आप आराम से एक बार पेपर चेक कर लें अपना, किस क्वेश्चन में डाउट है ये चेक कर लो एक बार। सेम इसी प्रकार ये शिफ्ट 1 का था। शिफ्ट 1 जो है तो शिफ्ट 2 की तुलना में काफ़ी कठिन था। मैं ये नहीं कहूँगा थोड़ा बहुत कठिन था, काफ़ी कठिन था। और 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो आप यकीन कीजिए, कट ऑफ की जो अगर बात करेंगे हम, तो परसेंटाइल में पहली बात तो रिजल्ट आएगा, परसेंटाइल में, परसेंटेज में नहीं आएगा। ठीक है। और क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में था। अब शिफ्ट 1 वाले बच्चे जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे जाएंगे अपन ने, पहले तो ऊपर जो पेपर 1 है उसका सॉल्यूशन दे रखा है, और नीचे जो पेपर 2 है उसमें ये देखो, पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ थी। ठीक है। ये यहाँ पर मारे गए उल्फ गुलफाम, तीसरी कसम में बैलगाड़ी के रास्ते में आने वाले स्थानों को क्रम से जमाना है, ये था। ठीक है। ऐसे प्रश्न आए थे और मैंने टिक मार्क कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, कि कौन सा उत्तर सही है। आपको सिर्फ ये जो उत्तर लगे हुए हैं उनको ध्यान में रखना है, चूसन ऑप्शन को भूल जाना है। ठीक है ना, ये आपके काम का नहीं है। अगर आपका चूसन ऑप्शन 2 है और राइट ऑप्शन 3 है तो आप गलत लगा लेना, और आपका चूसन ऑप्शन जो आपने मतलब चूज किया है वहाँ पर वो राइट ऑप्शन सेम है तो आप उसको राइट लगा लेना, उनको काउंट कर लेना। ठीक है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि 150 प्रश्न आते हैं 300 नंबर के। ठीक है। इससे पहले जो कट ऑफ गई थी देखा जाए तो 84 85 पर लगभग ओबीसी की जेआरएफ हो गया था, और लगभग 90 प्लस कुछ क्वेश्चनों पे जो है जनरल का जेआरएफ हो गया था। इससे पिछले वाले पेपर में हम बात करें तो, इस बार वाले में बात करें तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दो अलग अलग पेपर हुए हैं, और 5 तारीख को एक और पेपर हुआ है। मैं इस शिफ्ट को पिछली वाली शिफ्ट से अगर तुलना करूं तो ये जो शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा हार्ड था शिफ्ट 1 का। शिफ्ट 2 का जो था वो थोड़ा सा आसान था, बहुत आसान था देखा जाए तो जो है परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा जो अंदाजे से रह सकती है, जनरल में जेआरएफ की बात कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ जनरल के लिए, जेआरएफ के लिए। तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों के 95 से लेके 97 क्वेश्चन
93 भी आप मान सकते हो, 2-2 नंबर तो है ना, उनका आराम से जेआरएफ यहाँ पे क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेज है। जिन बच्चों के 150 में से अगर 93 क्वेश्चन भी सही हैं, तो अगर सही से मार्किंग हुई, सही से शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 में अच्छे से एनालिसिस हुआ, तो हो सकता है शिफ्ट 1 के बच्चों को तो 90 प्रश्न पे भी जेआरएफ मिल जाए, जबकि शिफ्ट 2 के बच्चों को चूंकि आसान था तो हो सकता है 95 या 97 प्रश्न सही होगा जनरल में, तब आपको जेआरएफ मिलने का चांस है, क्योंकि शिफ्ट 2 का शिफ्ट 1 की तुलना में आसान था। जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, शिफ्ट 1 हो और शिफ्ट 2 हो, दोनों का पेपर जरूर देखना ही है, ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ ओबीसी की, तो मुझे लगता है जो ओबीसी की जेआरएफ जो रहने वाली है इस बार कट ऑफ की, वो रहने वाली 88 से लेके 90-91 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं शिफ्ट 1 में, जो हार्ड था। ओबीसी में अगर आपके 88 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका जेआरएफ का चांस है, 90 प्रश्न भी आपके सही हो रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका चांस है। भी पिछली बार तो आपका 85 पे ही जेआरएफ हो चुका था, इस बार भी चांस तो इतना ही कि हो सकता है इतने ही प्रश्नों पे हो जाए, तो थोड़ा सा अगर बढ़ेगी तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये कंफर्म मानिए आप। और शिफ्ट 2 का वही 90 प्रश्न या 92 प्रश्नों पर, क्योंकि उनका आसान था। सेम SC ST का लेके चलिए आप, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो लगभग बात करूँ अगर तो 80 प्रश्नों पर दोनों का, SC ST का मोटे मोटे तौर पे 80 प्रश्नों पे उनका जेआरएफ के पूरे पूरे चांस है। शिफ्ट 2 में थोड़ा सा 85 या 5 प्रश्न एक्स्ट्रा मान के चलिए सही, आप 5 से 7 प्रश्नों का अंतर तो आएगा ही आएगा परसेंटाइल में। हो सकता है शिफ्ट 2 के बंदे की परसेंटाइल ज़्यादा हो फिर भी उसका जेआरएफ रह जाए, और शिफ्ट 1 के बंदे की परसेंटाइल कम हो फिर भी उसका जेआरएफ हो जाए, क्योंकि कठिन और आसान का फर्क तो पड़ता ही है। परसेंटाइल का क्या होता है, अगर इन चीज़ों में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा परसेंटाइल कैसे क्या होती है। साथ ही शिफ्ट 2 में जो एक प्रश्न था कविता क्या है, निबंध वाला जो है वो भी देख लेना आप। वो निबंध जो है 1909 में प्रकाशित हुआ था, जबकि आंसर जो है 1908 माना है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो आराम से। 200 रुपये उसका चैलेंज के लगते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ चैलेंज कैसे करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना आप। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न में, आपको लगता है कि ये आंसर सही नहीं है, गलत होना चाहिए, हालांकि हम भी फिर से चेक करके एक बार डिटेल वीडियो बनाएंगे, अभी तो सिर्फ आप फटाफट से अपने आंसर की आसान तरीके से चेक कर सके इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि कैसा वीडियो लगा हो। अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करना, बुरा लगा हो तो भी कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं जल्दी हिंदी के दोनों पेपर के साथ, जो तीसरा पेपर है 5 तारीख का, उसके साथ भी तीनों का सॉल्यूशन जल्दी ही डालेंगे। यूजीसी नेट के जितने भी पुराने पेपर थे उन सबका सॉल्यूशन हमने डिटेल वाइज करा रखा है, डिटेल में एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक एक प्रश्न को समझाया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।